2017 का फैजाबाद धरना पाकिस्तान की सियासी तारीख की अलिफ लैलवी दास्तान बन चुका है। पिछले माह फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट के मुंदरजात लीक होकर मंजरेआम पर आए, जिसने इल्जामात, एतराफ़ात और राज़ो न्यास के किस्सों का तहलका खेस इंकशाफात का पिंडोरा बख्त खोला। कल इतवार की छुट्टी के दिन ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत के दौरान कमीशन की रिपोर्ट पर शदीद मायूसी और बरहमी का इजहार किया और कहा कि लगता है धरना कमीशन का वाहिद काम जनरल फैज हमीद को इल्जामात से बरी करना था। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि मारो, जलाओ, घिराओ करो और मुआहदा करके चले जाओ, ये कहाँ का तरीक़ाकार है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने रिमार्क दिए कि फैजाबाद धरना केस के 2019 के फैसले पर अमल हो जाता तो 9 मई के वाक़यात न होते। जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान के साथ 3 रुकनी बेंच की सरबराही करते हुए चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि समझ नहीं पा रहा कि किस लेवल के जहन ने ये रिपोर्ट तैयार की है। ये 5वीं जमात के बच्चों वाली चीज़ है। कमीशन को मालूम ही नहीं टर्म ऑफ रेफरेंस और इनकी जिम्मेदारी क्या थी। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन वक्त ज़ाया करता रहा। एक मौके पर अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या कमीशन वालों को जवाब के लिए बुलाया जाए और क्या विफाकी हुकूमत इस रिपोर्ट को कबूल करती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो इस पर विफाकी हुकूमत से हिदायत लेंगे। इस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि बिलाशुबा किसी को सुने बगैर रद्द नहीं करना चाहिए, कमीशन को भी नोटिस करके सुन लेते हैं। आज की समाअत के तहरीरी हुक्मनामे में बेंच ने हैरानी का इजहार किया कि तहरीक लब्बैक के किसी रुकन का बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया। इससे कबल समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने सवाल किया कि क्या कमीशन को TLP से किसी को बुलाते हुए डर लग रहा था। चीफ जस्टिस ने कहा कि जिनसे मुताल्लिक इंक्वायरी कर रहे थे उनका मौक़िफ़ ही ले लेते तो इंक्वायरी में कुछ मदद मिल जाती। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने रिमार्क देते हुए कहा कि लगता है कि धरना कमीशन का वाहिद काम जनरल फैज हमीद को इल्जामात से बरी करना था। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने सवाल किया कि कमीशन लिख रहा है कि आर्मी एक मुक़द्दस इदारा है, तो क्या अदालत और पार्लियामेंट कम मुक़द्दस हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि फैजाबाद धरना कमीशन लगता है आर्मी को इन मामलों से दूर रखना चाहता है, तो सवाल ये भी है कि मुआहदे पर दस्तखत क्यों किए गए। आज समाअत के दौरान बेंच की जानिब से फैजाबाद धरने के वक्त वज़ीर आला शहबाज शरीफ की जानिब की पंजाब हुकूमत से हमदर्दी का तासुर भी सामने आया। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए, लगता है इंक्वायरी कमीशन को पंजाब हुकूमत से कोई बोस है। कमीशन कह रहा है जो सब कुछ कर रहे थे वो जिम्मेदार नहीं बल्कि पंजाब हुकूमत जिम्मेदार थी। इस पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने कहा कि कमीशन का सारा फोकस सिर्फ इस बात पर था कि मुजाहिरीन को पंजाब से इस्लामाबाद क्यों आने दिया। जस्टिस इरफान सादत खान ने नुक्ता उठाया कि कमीशन ने मदाखलत न करने पर सारी रिपोर्ट पंजाब हुकूमत के खिलाफ लिख दी है। इस पर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि माशाअल्लाह ये लोग पता नहीं पुलिस में कैसे रहे, लगता है कमीशन वालों ने अपने पुराने साथियों से कोई स्कोर बराबर किया है। आज की समाअत बहुत अहम समाअत थी और इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एजाज सैयद साहब, सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज सैयद साहब वक्त देने के लिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर मायूसी का इजहार किया है। कमीशन के मेंबरान से कोई अदालत में पेश नहीं हुआ। आपने पहले इस रिपोर्ट के मुंदरजात जो थे वो उनके हवाले से खबर दी थी, क्या वजह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अदम एतमाद का इजहार किया है? जी, अदम एतमाद तो होना ही था क्योंकि जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस दिए गए थे जिनके ऊपर काम करना था कमीशन ने, उनमें 2 बुनियादी बल्कि 3 बुनियादी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस जो हैं वो थे। मिसाल के तौर पे सबसे पहले ये कि टेरर फाइनेंसिंग की बात की गई थी कि ये जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनको फाइनेंस कौन कर रहा था और उनकी जो फाइनेंसिंग है उनके फाइनेंसर्स जो हैं उनके नाम पता लगाए जाए। तो जो कमीशन है, कमीशन ने IB की एक रिपोर्ट नकल की है वहाँ पे और नाम दिए हैं कुछ लोगों के, तकरीबन 17-18 के करीब लोग हैं, उनके नाम दिए गए हैं जो कि सिविलियंस है ज़्यादातर। तो ये प्राइवेट लोग हैं, इनके बारे में कमीशन ने ये कहा कि क्योंकि ये IB की रिपोर्ट है, इसके अलावा हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, तो इसलिए हम इनको एग्जोनरेट करते हैं, हम इंटेलिजेंस रिपोर्ट के ऊपर इन्हें कुछ नहीं कहते। फिर जो था 6ठे नंबर पे और 7वें नंबर पे जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस थे उसमें कहा गया था, एक तो ये कि ज़िम्मेदारी
का तयन करें, अगर कोई रियासती इदारे भी मुलवस हैं तो उनका तयन करें, और फिर 7वें नंबर पे कहा था कि उनको उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें, यानी कि उनकी जिम्मेदारी तय करें, उनको सज़ा जजा हो। तो एक तो ये कि इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स किसी पे नहीं की, अब एक आध बंदे पे फ़िक्स की है, पंजाब गवर्नमेंट पे फ़िक्स किया है, वहाँ पे भी शहबाज शरीफ साहब का नाम नहीं लिखा हुआ, या आईजी पंजाब आरिफ नवाज़ के ऊपर की है जिन्होंने गलत बयानी की कमीशन से। लेकिन जो फेडरल और प्रोविंशियल लेवल पे जिन लोगों की जिम्मेदारों का तयन करना था उनका नाम कोई नहीं लिखा, बल्कि कमीशन ने TOR नंबर 7 का जवाब देते हुए ये लिखा है कि इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और सूबाई हुकूमतें रिपोर्ट पढ़ के जिनकी जिम्मेदारी आयद होती है उन पर उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो जब बुनियादी काम ही कमीशन ने नहीं किया, मुतमिन ही नहीं किया, तो उसके ऊपर अदम एतमाद ही होना था। ठीक है, तो ये बताएं कि फैज़ाबाद धरने के दौरान उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी मुतादिद बार वो ये कहते रहे कि पंजाब पुलिस ने कोई रुकावट नहीं खड़ी की, मार्च के शुरा को फैज़ाबाद लाकर छोड़ दिया। इंक्वायरी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में भी इस बात का इजहार किया, लेकिन चीफ जस्टिस जो हैं वो भी इस मामले पर हमने देखा कि वो खफा नज़र आते हैं। उन्होंने बरमला कहा कि लगता है कि कमीशन को पंजाब हुकूमत से कोई बुग़्ज़ था। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये मौजूद चीफ जस्टिस साहब की अपनी राय है। अगर सारी एविडेंस कलेक्ट की जाए तो उसकी ज़िम्मेदारी शहबाज शरीफ साहब के ऊपर होती है जो उस वक्त वज़ीर आला पंजाब थे। तो वज़ीर आला पंजाब का इन्होंने नाम नहीं लिखा। कमीशन को चाहिए था कि अगर वो समझते हैं कि ये वज़ीर आला थे या पंजाब गवर्नमेंट थी तो नाम लिखते। वो इसलिए कि देखिए, लाहौर से ये जो एहतजाजी रैली चली है उसको प्रोटेक्शन दे के, पुलिस की प्रोटेक्शन देकर रावलपिंडी पहुँचाया गया। और रावलपिंडी में भी जब आई ये रैली और इसने जब इस्लामाबाद का मुहासरा कर लिया तो इस्लामाबाद से तो इस्लामाबाद पुलिस कार्रवाई कर रही थी, रेंजर्स कार्रवाई नहीं कर रही थी, इस्लामाबाद पुलिस कार्रवाई कर रही थी। लेकिन पिंडी साइड से उनको बदस्तूर खाना मिल रहा था, उनको बदस्तूर जो स्टिक्स हैं, बैम्बू स्टिक्स, वो मिल रही थी, सप्लाईज उनको पिंडी से मिल रही थी। तो पिंडी ने तो कुछ भी नहीं किया, तो किसके कहने पे नहीं किया? तो इसका जो जवाब है वो भी मौजूद है। जो उस वक्त के जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स तैनात थे रावलपिंडी में या पिंडी के DC थे, उन्होंने स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ये पिंडी की इंतजामिया उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हुए, और उसमें जो आरिफ नवाज साहब हैं उनकी गलत बयानी नज़र आती है जो कि बड़ी वाज़ेह है। लेकिन एट द सेम टाइम उसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट भी ज़िम्मेदार थी। और फैज़ हमीद साहब के बारे में, फैज़ हमीद साहब को बुलाया नहीं गया कमीशन में, और ना ही देखिए क्रॉस एग्जामिनेशन जब सामने बैठ के होता है तो फिर सवाल पे सवाल निकलता है और नए सोच के जाविये आते हैं। तो एक स्टैटिक सा क्वेश्चननामा उनको, क्वेश्चनेयर उनको भेज दिया गया जिनको उन्होंने जवाब दे दिया गया और इस तरह उनको एग्जामिनेट कर दिया गया। जनरल फैज़ हमीद साहब की बात तो एक तरफ, आज तो अदालत ने ये भी इस्तफसार किया कि जिस पार्टी का धरना था यानी TLP, उसके किसी रुकन को नहीं बुलाया गया, उससे बातचीत नहीं की गई, उसका कोई स्टेटमेंट नहीं लिया गया। जी, कमीशन ने उसके ऊपर जवाब दिया हुआ कि जी असल जिम्मेदारी तो आयद होती थी मौलाना खादम रिजवी के ऊपर जो कि वफात पा गए हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है खाली असल जिम्मेदारी उनके ऊपर आयद नहीं होती थी। जो उनकी कमेटी थी जो कि बातचीत करती थी, जो मुज़ाकरात करती रही है, उनसे भी पूछा जाना चाहिए था जो कमीशन ने नहीं पूछा।